हमको क्या बात है, अल्फाजों के दिए जलाकर तम करना होगा हमको, और कभी बन सूर्य जगत रोशन करना होगा हमको, और कभी बन सूर्य जगत रोशन करना होगा हमको। हम भारत के कर्जदार हैं, हम भारत के कर्जदार हैं, इसीलिए ये ध्यान रहे, अगर जरूरत पड़ी देश को तो मरना होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है आपकी। अगर जरूरत पड़ी देश को, अगर जरूरत पड़ी देश को तो मरना होगा हमको। बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। युवा गणेश उत्सव समिति बालागांव का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जब मैंने आज से 5-6 वर्ष पूर्व कविताएं लिखना प्रारंभ किया था तो मन में एक सपना था कि कभी ऐसा कोई मंच हो और मैं अपने गांव में, जिस जगह ने मुझे निकाला है, जिस जगह ने मुझे कविता लिखने की प्रेरणा दी, चेतना दी, मैं उस जगह पर ऐसा कोई संयोजन कर पाऊं, ये एक सपना था। बहुत बढ़िया। और इस सपने को सबसे बड़ा संबल यदि किसी ने दिया है तो वो आदरणीय दीपबंधु भैया है। अगर वो नहीं होते तो ये जो कार्यक्रम था वो संभव ही नहीं था। इसके अलावा और बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरी समिति है श्री युवा गणेश उत्सव समिति, में उन सबका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। राम कथा का मंच है, हमने भव्य कवि सम्मेलन बहुत किए हैं, लेकिन आज दिव्य कवि सम्मेलन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम पर काफी सारी बातें यहाँ पर की जा चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी। मैंने भी कुछ लिखा है राम पर, वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि राम है क्या। स्वागत है। जब राम सेतु का कार्य चल रहा था, राम के पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, तो जब सेतु का कार्य चल रहा था तो ये खबर लंका पहुंच गई कि राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। क्या बात। तो लंका के लोग डर गए, उनमें दहशत फैल गई कि अपने राजा से बात करते हैं इस बारे में। वो तो कोई मायावी राजा लगता है, उसके नाम से पत्थर तैरते हैं, अपने राजा से तैरवा कर देखो लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। पहुंच गए लंका के राजा के पास, रावण के पास सारी प्रजा। कहा महाराज राम के नाम से पत्थर तैरे हैं, आप भी तैरा करके बताइए। रावण ने प्रजा की बात मान ली। रावण समुद्र के किनारे गया, उसने एक पत्थर पर रावण लिखा, उस पत्थर को समुद्र में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर गया। जनता खुश होकर घर चली गई कि हमारा राजा भी बहुत बलवान है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसे कुछ शंका थी। उसने अपने पति रावण से शाम को शयन कक्ष में पूछा, हे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम बहुत विद्वान हो, तुम्हें कई कलाएं आती हैं, तुम बहुत सारी तंत्र विद्या जानते हो, लेकिन पानी पर पत्थर तैरा दो ये विद्या तुम्हें नहीं आती, ये पत्थर पानी पर तैरा कैसे। सुनकर रावण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा देवी किसी को बताना मत, मैंने पत्थर पर रावण लिखा, उसे समुद्र में छोड़ा और धीरे से कह दिया तुझे राम की कसम है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये राम है। मैं उस राम पर कविता पढ़ना चाहता हूँ। राम बनते कैसे हैं। स्वागत। कठिन समय 14 वर्षों का कैसे वहां बिताते वो। क्या बात है। कठिन समय 14 वर्षों का कैसे वहां बिताते वो, छोटी छोटी बाधाओं से बार बार डर जाते वो, छोटी छोटी बाधाओं से बार बार डर जाते वो, और त्याग तपस्या साहस धीरज अगर नहीं होता उनमें, राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा तो बन जाते लेकिन, राजा तो बन जाते लेकिन। तालियां कमजोर है आपकी भैया। बहुत बहुत आभार। राजा तो बन जाते लेकिन राम नहीं बन पाते वो। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बच्चे घर उद्दंड बने तो उन्हें डराना पड़ता है। क्या बात है। बच्चे घर उद्दंड बने तो आंख दिखाना पड़ता है, स्वर्ण बने अच्छा इस खातिर उसे तपाना पड़ता है। और जब रावण का अहंकार हनुमत की बात नहीं सुनता, तब लंका में हनुमान को आग लगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह गुरु, वाह। तब लंका में हनुमान को आग लगाना पड़ता। यहाँ बड़े कवि राम किशोर नाभिक जी मेरे बहुत प्रिय गीतकार बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे जब मैं कविताएं लिखना सीख रहा था तो एक बहुत अच्छी सीख दी थी। उन्होंने कहा था पुरु ऐसी कोई बात मत लिखना
जिसे एक बेटे को अपनी माँ के साथ और एक पिता को अपनी बेटी के साथ सुनते हुए शर्म आए। क्या बात मैं उस है। परंपरा को निभाता रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं कुछ अच्छा ही सुनाकर जाऊंगा आपको। और 4 पंक्तियां निवेदित और एक छंद निवेदित करता हूँ। स्वागत है मेरा। संदर्भों से ज्ञात हुआ है भारत पावन भूमि है। क्या बात है, वाह। संदर्भों से ज्ञात हुआ है भारत पावन भूमि है। गांधी गौतम गुरु नानक ने इसकी माटी चूमी है। गांधी गौतम गुरु नानक ने इसकी माटी चूमी है। इस धरती ने समय समय पर शेरों जैसे लाल दिए। भारत माँ की रक्षा करने वाले कितने भाल दिए। भारत माँ की रक्षा करने वाले कितने भाल दिए। इसी धरा पर कान्हा ने भी आकर माखन खाया था। इसी धरा पर कान्हा ने भी आकर माखन खाया था। इसी धरा पर भगत सिंह ने फंदा गले लगाया था। इसी धरा पर भगत सिंह ने फंदा गले लगाया था। इसी धरा पर शेखर जन्मे जो दुश्मन पर भारी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी धरा पर शेखर जन्मे जो दुश्मन पर भारी थे। इसी धरा पर रामकृष्ण और बलदाऊ अवतारी थे। इसी धरा पर गीता गाई थी प्यारे घनश्याम ने। इसी धरा पर गीता गाई थी प्यारे घनश्याम ने। इसी धरा पर जन्म लिया था कौशल्या के राम ने। इसी धरा पर जन्म लिया था कौशल्या के राम ने। इसी धरा पर जन्म। बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। पूरा सदन एक बार पुनः आशीष की बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। मैं उन्हीं का वंशज हूँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बाद में थे, राजनेता बाद में थे, पहले कवि थे। मैं 4 पंक्तियां अपना धर्म निभाते हुए उनके सम्मान में निवेदन करना चाहता हूँ। कृष्ण बिहारी के यहाँ 5वीं संतान द्वारा। कृष्ण बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी थे और अटल बिहारी वाजपेयी कृष्ण बिहारी की 5वीं संतान थे। कृष्ण बिहारी के यहाँ 5वीं संतान द्वारा गूंजी उस प्यारी किलकारी को नमन है। शब्द शब्द में उबाले और कंठ में है ज्वाल, ऐसी क्रांतिकारी भाषाधारी को नमन है। यूएनए में जाके माता हिंदी का बढ़ाया माने, ऐसे हिंद देश के पुजारी को नमन है। ऐसे हिंद देश के पुजारी को नमन है। और भारती की आरती में लीन रहे जो सदा से, ऐसे पूज्य अटल बिहारी को नमन है। ऐसे पूज्य अटल बिहारी को नमन है। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। वाह पुरुषोत्तम जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं आप। मैं एक कविता जो मेरी प्रतिनिधि रचना है वो मैं इस मंच से खड़ी करना चाहता हूँ। और अगर मैं वो यहाँ नहीं पढ़कर गया तो मुझे लगेगा कि ये मेरे कवि धर्म के विरुद्ध होगा। बिल्कुल स्वागत है पुरुषोत्तम। ये पूरा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। यहाँ भी अधिकतर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब किसान हैं। मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूँ और मैंने एक कविता किसानों के समर्थन में लिखी है। देश में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे सत्ता परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन किसानों की स्थितियां क्या होती हैं वो सब मैंने उस कविता में लाने की कोशिश की है। मैं बीच में आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं सीधे कविता आपसे। बिल्कुल स्वागत है पुरुषोत्तम। मैंने बहुत लिखी कविताएं राजनीति के वंदन पर। क्या बात है। मैंने बहुत लिखी कविताएं राजनीति के वंदन पर। मैंने बहुत लिखी कविताएं सत्ता के अभिनंदन पर। मैंने बहुत लिखी कविताएं नेता और सरकारों पर। मैंने बहुत लिखी कविताएं दिल्ली के दरबारों पर। मैंने बहुत लिखी कविताएं पायल की झनकारों पर। मैंने बहुत लिखी कविताएं मेघों और मल्हारों पर। लेकिन अब जय चंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं। लेकिन अब जय चंदों का अभिनंदन नहीं लिखूंगा मैं। नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं। नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं। नागफनी के पौधों को अब चंदन नहीं लिखूंगा मैं। अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर।
पर, अब तो केवल कलम चलेगी खेतों पर खलिहानों पर, अब मैं केवल गीत लिखूंगा भूखे मरे किसानों पर, अब मैं केवल गीत लिखूंगा भूखे मरे किसानों पर, अब मैं केवल गीत लिखूंगा। जो खेतों में झूम झूम कर गीत सुनाया करते थे, क्या जीवन था आप सोच कर देखिए, स्वयं किसान है। जो खेतों में झूम झूम कर गीत सुनाया करते थे, मेहनत मजदूरी करके जो फसल उगाया करते थे, जाड़े की रातें हो या फिर हो गर्मी की दोपहरी, पर किसान फसलों के कारण नींद नहीं लेता गहरी, पर किसान फसलों के कारण नींद नहीं लेता गहरी। अगर ठंड हो अधिक रजाई में हम सोते रहते हैं, अगर ठंड हो अधिक रजाई में हम सोते रहते हैं, पर किसान उस वक्त खेत में पानी देते रहते हैं, खेत में पानी देते रहते हैं, उस वक्त खेत में पानी देते रहते हैं। खेतों में दिन रात एक करे अपना लहू बहाता है, सच्चे अर्थों में किसान ही श्रम साधक, क्या बात है, सच्चे अर्थों में किसान ही श्रम साधक कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ही सच्चा पालन करता वो सच्चा अवतारी है, वो ही सच्चा पालन करता वो सच्चा अवतारी है, लेकिन उस बेटे के हिस्से में कितनी लाचारी है, लेकिन उस बेटे के हिस्से में कितनी लाचारी है। उनके घर में भूखे बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं, उनके घर में भूखे बच्चे बिलक बिलक कर रोते हैं, बस खाली बर्तन भांडों को देख देख कर सोते हैं, बस खाली बर्तन भांडों को देख देख कर सोते हैं। सबकी प्यास बुझाने वाला सागर सूखा बैठा है, सबकी प्यास बुझाने वाला सागर सूखा बैठा है, सबको भोजन देने वाला खुद को भूखा बैठा है, सबको भोजन देने वाला खुद को भूखा बैठा है, सबको भोजन देने वाला खुद को भूखा बैठा है। जो किसान हल को अपने कांधों पर खींचा करता है, जो किसान हल को अपने कांधों पर खींचा करता है, अन्न उगाने की खातिर धरती को सींचा करता है, मेहनत से बंजर धरती भी हरी भरी हो जाती है। धानी चूनर ओढ़ धरा पे दुल्हन सी शर्माती है, धानी चूनर ओढ़ धरा पे दुल्हन सी शर्माती है। रात रात भर जाग फसल की कड़ी सुरक्षा करता है, जैसे एक बाप अपनी बेटी की रक्षा करता है, जैसे एक बाप अपनी बेटी की रक्षा करता है। फसल उगाने की खातिर वो कितना कुछ सह जाते हैं, अतिवृष्टि में दिल के संवरमान कहीं बह जाते हैं, जिसकी खातिर एक किसान दिन रात खेत में रहता है। बहुत बहुत बढ़िया। जिसकी खातिर एक किसान दिन रात खेत में जलता है, लेकिन उसकी मेहनत का परिणाम उसे क्या मिलता है, लेकिन उसकी मेहनत का परिणाम उसे क्या मिलता है। जिसकी खातिर गर्मी सर्दी बारिश से लड़ जाता है, क्या होता है किसान की फसल का, जिसके लिए वो अपना खून पसीना एक करता है, और ये सत्य है। जिसकी खातिर गर्मी सर्दी बारिश से लड़ जाता है, जिसकी खातिर गर्मी सर्दी बारिश से लड़ जाता है, वो अनाज सब गोदामों के भीतर ही सड़ जाता है, वो अनाज सब गोदामों के भीतर ही सड़ जाता है, वो अनाज सब गोदामों के भीतर ही सड़ जाता है। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इन सारी सरकारों से, और सब दोषी हैं। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगता था, वहां जवान और किसान आमने सामने कर दिए गए, तब पंक्तियां पढ़नी पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इन सारी सरकारों से, जो गरीब के रक्षक बनते उन सब ठेकेदारों से, जो गरीब के रक्षक बनते उन सब ठेकेदारों से। खून जला करके ये जो खेतों में अन्न उगाते हैं, खून जला करके ये जो खेतों में अन्न उगाते हैं, इनकी मेहनत मजदूरी को व्यापारी खा जाते हैं, इनकी मेहनत मजदूरी को व्यापारी खा जाते हैं। की खातिर उसने सारे ही सुख छोड़ दिए, और स्वयं के हिस्से जाने कितने ही दुख जोड़ दिए, और स्वयं के हिस्से जाने कितने ही दुख जोड़ दिए। उनकी मेहनत मजदूरी का कोई तोल नहीं होता,
उनकी मेहनत मजदूरी का कोई तोल नहीं होता और किसान की आवश्यकताओं का मोल नहीं होता, और किसान की आवश्यकताओं का मोल नहीं होता। जब व्यापारी उस अनाज का दाम घटाने लगते हैं, एक सवाल उठता रहता है कि किसानों को वो कदम क्यों उठाना पड़ता है, क्या मजबूरी आ जाती है, किसान वही काम करता है। मैं वो भी बताऊंगा किसान क्या काम करता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो काम क्यों करना पड़ता है। जब अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कविता की, स्वागत है स्वागत। जब व्यापारी उस अनाज का दाम घटाने लगते हैं, जब व्यापारी उस अनाज का दाम घटाने लगते हैं, तो किसान के सर पर गम के बादल छाने लगते हैं, तो किसान के सर पर गम के बादल छाने लगते हैं, तो किसान के सर पर गम के बादल छाने लगते हैं। जब अन्यायों की ये सीमा घमासान जब अन्यायों की ये सीमा घमासान हो जाती है, जब अन्यायों की ये सीमा घमासान हो जाती है, तब किसान के लिए मौत ही समाधान हो जाता है।